हेलो दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाला टॉपिक, जिसमें 2D भाग अभी हम पढ़ रहे हैं और 2D भाग का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी महत्वपूर्ण सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब आज पढ़ेंगे अपन आयत से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। अच्छा, आयताकार मैदान की परिमिति बोल दो या परिमाप बोल दो, एक ही बात है। आयताकार मैदान का जो है परिमाप वो कितना दे रखा है, 480 मीटर दे रखा है। अच्छा, यहाँ से ये बोल रहे हैं कि इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। देखो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दे रखा है, 5:3। और ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा, आयताकार मैदान है यानी आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 480/2 यानी कि 240 मीटर लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, अनुपात दे रखा है 5:3। मैंने कहा यार अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई निकालूं तो कितना आएगा भाई, 5 और 3 8 आएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई 240 आ रहा है, यानी कि 8 बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अच्छा, एक का मतलब क्या हो जाएगा, 240/8 यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। यहाँ से एक का मतलब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या करें, यहां से लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो देखो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का अनुपात है 5, एक का मतलब 30 है तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 30 यानी कि 150 मीटर। अच्छा, चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3 है, एक का मतलब कितना है 30, तो 3 का मतलब 3 × 30 यानी कि 90 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लंबाई और चौड़ाई आ गई, हमें क्या निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान तो है 150 और चौड़ाई का मान कितना है, 90। तो कितना हो जाएगा, देखो 00 का तो 00, 15 × 9 135, तो 13,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। देखो आयत की लंबाई दे रखी है अपने को कितना, 40 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है इसका विकर्ण 50 सेंटीमीटर है। यहां से हमें दे दिया है विकर्ण बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई याद करना है अपने को। अच्छा, लंबाई दे रखी है, विकर्ण क्या होता है इसका, √L² + B² बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वर्गमूल जो है क्या करें, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो L² + B² बराबर, इधर तो अंडर हट जाएगा और उधर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब क्या करें, यहां से देखो L का मान रख देते हैं अपन। L का मान कितना है, 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस B² बराबर 2500। अच्छा, B² बराबर 2500 तो पहले से ही था। अच्छा, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, तो प्लस का 1600 अगर विपक्ष में जाएगा तो माइनस का 1600 हो जाएगा। तो यहां से देखो B² बराबर 2500 में से 1600 जाएगा, कितना बचेगा, 900 बचेगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, √900। वर्गमूल कर दिया दोनों तरफ, √900 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर आ गई चौड़ाई। हमें क्या निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो L का मान तो है 40 और B का मान कितना है, 30 है, तो कितना हो गया, 4 × 3 12 और 00 का 00, तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, आयताकार जो खेत है उसका एक तो दे रखा है अपने को विकर्ण कितना है भाई, 17 मीटर है, और ये बोल रहा है परिमाप वो कितना है, 46 मीटर है, और ये पूछ रहा है अपने से खेत का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन रीट L1 2016 के अंदर आया हुआ है।
2016 में ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे इसको दोस्तों, ये जरूर ध्यान रहे, अपन जो जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके प्रत्येक सीट में बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं अपन। यहाँ पे भी अपन परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित कर रहे हैं, धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखो यहाँ पे विकर्ण जो है आयत का वो क्या होता है, √L² प्लस B² बराबर कितना है, 17 मीटर है। अच्छा, परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी, तो 2L प्लस बी बराबर कितना है, 46 मीटर है। अच्छा, अब क्या करें, यहां से देखो ये अंडर रूट को तो हटा देते हैं। सबसे पहले कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो L² प्लस B² बराबर 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289 मीटर। तो L² प्लस B² रख लेते हैं अभी अपन। यहां से देखो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 23 मीटर हो जाएगा ये। अच्छा देखो यहाँ पे L प्लस B² है, L² प्लस B², यहाँ है L प्लस B, और अपन को निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे L प्लस B का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, L² प्लस B² प्लस 2LB, तो 2LB से तो LB निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ पे इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे तो L प्लस B का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस 2LB हो जाएगा बराबर 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम हो तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, अपन ने स्क्वायर निकालने का मसाला मैजिक ट्रिक यानी कि कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहां से देखो L² प्लस B² का मान रख देते हैं अपन, कितना है भाई, 289 प्लस 2LB बराबर 529। यहां से देखो 2LB बराबर 529 माइनस 289, प्लस का 289 उधर चला जाएगा। अच्छा, यहां से LB बराबर 529 में से 289 जाएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। 240 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 120। तो यहां से L इंटू B बराबर क्या हो गया, 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 120 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आयत XYZU की भुजा UZ बराबर है 5 सेंटीमीटर। देखो यहां से अपने को UZ बराबर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा XU बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। XU बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज KLZU का क्षेत्रफल होगा। देखो ये कह रहा है कि XYZU एक आयत है और KLZU एक समांतर चतुर्भुज है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे देखो XYZU जो है वो एक आयत है और यहाँ से ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। अच्छा, हम क्या करें, यहां से देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो आयत एक समांतर चतुर्भुज है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, तो आधार तो हो गया देखो XZ, क्योंकि यहाँ पे आयत जो है उसका आधार भी XZ है, यहाँ पे UZ है, और समांतर चतुर्भुज का आधार भी क्या है, UZ है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से क्या करें, आयत XYZU का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 4, तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आयत XYZU का क्षेत्रफल, या मैं कह दूं समांतर चतुर्भुज XYZU का क्षेत्रफल। तो यहां से समांतर चतुर्भुज KLZU का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। समांतर चतुर्भुज XYZU का क्षेत्रफल के बराबर, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। देखो ये कह रहा है आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी अगर चौड़ाई B है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, B+1, क्योंकि ये कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई B है तो लंबाई कितनी हो गई, B+1। अब ये बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है, देखो
क्या दे रखा है यहां से, परिमाप, बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे क्या पूछ लिया यहां से, आयत का क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी पूछा है। क्या करें, देखो यहां से परिमाप क्या होता है भाई, 2L प्लस बी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अच्छा यहां से देखो L का मान अगर अपन रख दे तो B का मान आ जाएगा। L का मान रखो यहां से, L बराबर क्या है, B प्लस 1 प्लस B बराबर 7। अच्छा ये 1 जो है बेचारा B के बीच में दब के मर जाएगा, इससे अच्छा उधर भेज देते हैं अपन इसको, B और B 2B बराबर, यहाँ पे 7 1 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो B 2B हो गया और 1 को बचा लिया अपन ने उधर भेज दिया, तो B बराबर कितना हो गया, देखो 7 - 1 6 और ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो देखो B बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। B का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो L का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, लंबाई यानी 4 इंटू चौड़ाई यानी 3, यानी 3 चौक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है। देखो यहां पे क्या दे रखा है अपने को, कमरे की लंबाई L बराबर कितना दे रखा है, 15 मीटर, और चौड़ाई B बराबर कितना दे रखा है भाई, 11 मीटर दे रखा है। ये बोल रहा है कि इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में आया। देखो क्या बोल रहा है ये, इसके फर्श पे, तो कमरे की फर्श यानी कि आयताकार आकृति है एक, यानी अपन को क्या करना है, देखो फर्श पे दरी बिछानी है। तो दरी अगर ये जैसे फर्श है तो दरी कहाँ बिछेगी, यहां बिछेगी, और ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए अपने पास में, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि यहां से 15 इंटू 11। अच्छा 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 165 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। अच्छा देखो दरी बिछानी है अपने को, तो दरी की यहां पे क्या दे रखा है अपने को, जो दरी है उसकी क्या दे रखी है अपने को, चौड़ाई, ठीक है, कितनी दे रखी है भाई, 60 सेंटीमीटर। तो दरी की लंबाई भी चाहिए अपने को, तो लंबाई बराबर कितना आएगा, अब देखो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल और उस पे जो दरी बिछाएंगे उस कंप्लीट दरी का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। दरी कैसी है, आयताकार ही होगी दरी भी, यानी कि यहां से देखो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, दरी के क्षेत्रफल के। दरी के क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 165। तो लंबाई कितनी है यही तो चाहिए, और चौड़ाई कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 60, देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, 165। एक जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 100। लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, एक बार और 100 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा देखो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 165 इंटू 100 गुणा 100/60, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या करें, देखो यहां पे अपन 3 का भाग देते हैं, 3 से कटेगा ये 2 बार और ये कटेगा 3 पंजे 15 बचा 1, फिर 3 पंजे 15, 2 का भाग देंगे तो 5 बार। अच्छा 55 इंटू 5 करना है पहले तो, फिर 100 से गुणा कर लेंगे। अच्छा अपन इसको ऐसे रहने देते हैं, 55 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 25 का 5 हासिल का 2 और 55 25 और 2 27, 275 और 00 का 00। ये क्या आ गया, दरी की लंबाई आ गई। ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखो चौड़ाई तो यहाँ पे फिक्स थी, अब लंबाई के हिसाब से पैसा लगता है। अगर अपन कपड़ा खरीदने जाए तो कितने मीटर लंबा है उसके हिसाब से पैसा लगता है, तो दरी का भी लंबाई के अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। अब ये कह रहा है 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो देखो लंबाई कितनी है दरी की, 27,500 सेंटीमीटर है, अपने को मीटर चाहिए, तो मीटर के लिए क्या करें, 27,500 में 100 का भाग लगा दे, आ जाएगा मीटर, यानी कि 275 मीटर लंबी दरी है। ये कह रहा है कि 1 मीटर का जो खर्च है वो कितना है, 12 रुपए है, 12 रुपए है। तो 275 का कितना हो जाएगा, 275 मीटर का
खर्च बराबर 275 इंटू 12, 275 इंटू 12 गुणा कर लो। 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 इंटू 7 84 और 6 90 का 0 हासिल का 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, यानी कितना आ जाएगा 3300 रुपए हो जाएगा खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। देखो अपने को क्या दे रखा है यहां से, कमरे की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है भाई 6 मीटर, चौड़ाई बराबर दे रखी है 5 मीटर और ऊंचाई बराबर दे रखी है अपने को 4 मीटर। ये बोल रहा है कि इसमें एक दरवाजा है जो कि 2.5 मीटर ऊंचा तथा 1.2 मीटर चौड़ा है। देखो कमरे में क्या है, एक दरवाजा है। अब दरवाजा है तो ये किसके आकार का होगा, आयत के आकार का होगा, जिसमें यहाँ पे अपने को दे दी है ऊंचाई तो है 2.5 मीटर और चौड़ाई दे रखी 1.2 मीटर। और ये बोल रहा है कि इस कमरे में एक खिड़की भी है जो कि 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है। देखो क्या है, खिड़की भी है, खिड़की में ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो दोनों क्या दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, यानी ये क्या हो गया एक वर्ग हो गया जिसकी भुजा बराबर होती है। अब ये बोल रहे हैं कि इस कमरे की दीवारों को मढ़वाने में कितना मीटर पेपर लगेगा। देखो दीवारों की पेपर जो दीवारें हैं उनको मढ़वाने, ठीक है, उसके लिए कितना पेपर लगेगा, कैसे करें अपन। देखो पेपर कहाँ लगेगा, दीवारों पे यानी कि क्षेत्रफल पे लगेगा। लेकिन ऐसा है कि भाई दरवाजे और खिड़कियों पे थोड़ी लगाएंगे, अगर दरवाजे और खिड़कियों पे लगाएंगे तो पैक हो जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से जो दरवाजा और खिड़की है उनके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में आया था, वहां पे डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा था दरवाजे का खिड़कियों का, ठीक है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई। अच्छा फर्श का परिमाप क्या हो जाएगा भाई, यहां से 2l प्लस बी, फर्श लंबाई और चौड़ाई है तो परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, क्योंकि फर्श आयताकार आकृति की है। तो यहां से देखो 2l का मान कितना है 6 प्लस 5, तो यहाँ के 2 इंटू 11 यानी कि 22 मीटर हो जाएगा फर्श का परिमाप। तो फर्श का परिमाप तो हो गया 22 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी आ गई 4 मीटर दे रखी है यहां से, तो 22 इंटू 4 यानी कि 88 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा देखो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है, आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई की जगह ऊंचाई दे रखी है, एक ही बात है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का 2.5 इंटू 1.2। अच्छा 2.5 इंटू 1.2, 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, डबल जीरो का कोई मतलब ही नहीं, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर है दरवाजे का क्षेत्रफल। अच्छा खिड़की का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 88 मीटर स्क्वायर है, अपने को क्या करना है दीवारों को मढ़वाना है, दीवारों को मढ़वाने का क्षेत्रफल, यानी कि कितना क्षेत्रफल है जो मढ़ेगा 88 मीटर स्क्वायर। कुल चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, उसमें से दरवाजे का नहीं होगा और खिड़की का नहीं होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 88 माइनस 4 कितना हो गया 84 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थर से पक्का करता है, आवश्यक पत्थरों की संख्या। अब देखो पत्थर कहाँ लगेंगे, बरामदे के अंदर, तो बरामदे के यहां लगेंगे यानी क्षेत्रफल में लगेंगे। बरामदा किस आकार का होगा, आयताकार आकार का होगा, तो आयताकार आकार का क्षेत्रफल, और यहाँ पे पत्थरों का संख्या निकालनी है तो एक पत्थर का भाग दे देंगे। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझना, अपन को क्या निकालनी है पत्थरों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे पत्थरों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुल क्षेत्रफल, जितने भी क्षेत्रफल में पत्थर लगने हैं वो, उसमें एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दो, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अच्छा क्या करें, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बरामदे का कुल क्षेत्रफल, बरामदे का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि देखो 40 इंटू 15। अब एक चीज समझना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो बरामदा है, ठीक है ना, बरामदा उसकी लंबाई
और चौड़ाई वो दे रखी है अपने को 40 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, ये बोल रहा है जो पत्थर है ना, पत्थर वो दे रखा है अपने को 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। अब यहां पे डेसीमीटर का लफड़ा है, क्या करें? देखो, डेसी का मतलब होता है 1/10, 10 की घात -1, तो 1/10। तो यहां पे देखो 6 इंटू डेसी यानी 1/10 मीटर इंटू 5 इंटू डेसी यानी 1/10 मीटर। अच्छा, अब क्या करें अपन, क्योंकि 1/10 आ गया, या तो ऐसे सोल्व कर लो, या बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन को सेंटीमीटर में ले आओ। सेंटीमीटर में लाओगे तो कैसे करेंगे? 40 और मीटर का 100, तो 40 इंटू 100 हो जाएगा यहां से। तो ये हो गया 40 गुणा 100 इंटू 15 है, 15 का क्या हो जाएगा? 15 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में आ गया बटेवा। पत्थर का क्षेत्रफल देखो 6 इंटू 1/10। अच्छा, इसको इधर ही कर लेते हैं, 6 इंटू 1/10। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 इंटू 5 इंटू 1/10 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100। अच्छा देखो, यहां से ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना आ गया? 60 इंटू 50। यहां पर लिख सकते हैं 6 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10। अब क्या करें? काट दो बस। ये 10 से 1 0 कटा और ये 10 से पूरा 100 ही कट गया। देखो यहां से 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से 40 कटेगा 20 बार। 20 इंटू 100 यानी कि कितने पत्थर लगे? 2000 पत्थर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तो चौड़ाई 40 मीटर है। देखो, आयताकार मैदान की लंबाई तो दे रखी है अपने को 60 मीटर और चौड़ाई बराबर कितने दे रखी है? 40 मीटर दे रखी है। आगे ये बोल रहे हैं कि उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाती है। देखो, आयताकार मैदान है ये, जिसमें लंबाई तो है 60 और चौड़ाई है 40। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई पर, ये 5 मीटर की पट्टी हो गई घास की, जिसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि घास उगाई जाए तो घास लगाने की जगह का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें किसका निकालना है? ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं ये कह दूं कि ये वो है जो हमने पढ़ा है, क्या कि आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और रास्ते की चौड़ाई यानी घास के मैदान की चौड़ाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे घास उगाने वाला क्षेत्रफल। तो देखो, घास लगने वाला क्षेत्रफल बराबर क्या है? बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2xl प्लस बी। बाहर के लिए प्लस 2x और अंदर के लिए -2x, तो बाहर के लिए प्लस 2x। अगर आपको ये कंप्लीटली समझता है कि कंप्लीटली विस्तृत रूप से कैसे सोल्व करते हैं, तो आप लोग जो अपन ने फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ा है, इसके जस्ट पहले वाला पार्ट, उसके अंदर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहां से देखो, मान रखना है बस 2 और x का मान कितना है भाई? 5 रास्ते की चौड़ाई। l कितना है? 60 प्लस b कितना है? 40 प्लस 2 इंटू 5। यहां से देखो 2 पंजे 10, इनको जोड़ेंगे तो 60 और 40, 100 और 2 पंजे 10, तो 100 और 10 कितना हो गया? 110 इंटू 10 करना है, यानी कि 1100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने जो पूछा था कि घास लगने वाला क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1100 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन रीट L1 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार खेल मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। देखो, एक आयताकार खेल मैदान है जिसकी हमें एक तो लंबाई दे रखी कितनी? 50 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। ये कह रहा है कि इसके अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैंने कहा भाई लो, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ते मैंने बना लिया है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। तो ये कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, यानी हमें क्या निकालना है? आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल वो भी कहां पे? आयत के अंदर। क्या होता है फॉर्मूला? 2xl प्लस बी माइनस 2x। मान रख के सोल्व कर लो। और अगर आपको कंप्लीट विस्तृत पढ़ना है तो इसके पिछले भाग में इस फॉर्मूले को मैंने कंप्लीट विस्तृत समझाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 और x का मान कितना है? रास्ते की चौड़ाई यानी 7,
एल का मान है 50 प्लस बी का मान है 20 माइनस 2 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 7 थे 14, 50 और 20 70 माइनस 14। तो 14 इंटू 70 में से 14 जाएगा तो कितना रह जाएगा 56। तो 56 इंटू 14 कितना हो जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। देखो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल देख लिया, अंदर रास्ते का क्षेत्रफल देख लिया, एक और रास्ता होता है उसका क्षेत्रफल देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में, देखो मैदान जो है आयताकार, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 80 मीटर तो है लंबाई और चौड़ाई है 60 मीटर। ये कह रहा है कि बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। देखो अंदर और बाहर तो देख लिया, ये है बीचों बीच रास्ता जो कि परस्पर काट रहा है, लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग बीचों बीच रास्ता है जो कि परस्पर एक दूसरे को काटता है। 2 सड़कें हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे एक रास्ता है इस प्रकार से, तो इस रास्ते की लंबाई तो कितनी हो जाएगी 80 और चौड़ाई दोनों समान है, तो अपन मान लेते हैं चौड़ाई क्या है x है। और दूसरा रास्ता इस प्रकार से है जिसकी चौड़ाई x मान लेते हैं, लंबाई कितनी है 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगी। अब देखो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई कितनी है x है। अब यहाँ पे कैसे निकाले, मैं कहूं कि अगर यार इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं एक बार तो ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरी बार मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन देखो ये जो आयत है बीच में जो वर्ग बन रहा है, देखो वर्ग जो है इसकी यहाँ पे चौड़ाई x है और ये भी x है। ये वर्ग जब मैंने ये वाला निकाला तब भी ये वर्ग इसमें काउंट हो रहा था, जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तब भी ये वर्ग इसमें काउंट हो रहा था। अब जब दोनों को जोड़ूंगा तो ये बीच वाला जो वर्ग है ये वाला, इसको लिया तब भी ये वर्ग आ रहा है और ऐसे लिया तब भी ये वर्ग आ रहा है। जब इसको जोड़ूंगा ये वर्ग तो 2 बार काउंट हो गया, क्षेत्रफल में तो एक बार ही काउंट होना चाहिए था। यानी ये बीच में जो वर्ग बन रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। करते हैं इसका क्षेत्रफल, इस रास्ते का लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 80x, इस रास्ते का 60x लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस और वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर। अपन कह रहे हैं कि भाई कितना हो गया 80 और 60 140x माइनस x स्क्वायर। अपन कह रहे हैं कि ये हो गया इतना। क्वेश्चन कह रहा है नहीं यार रास्ते का क्षेत्रफल 675 मीटर स्क्वायर है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल इसके बराबर आ गया। माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 140x उधर जाएगा तो माइनस का 40x, 140x और प्लस 675 पहले ही इधर है बराबर 0। अब क्या करें, द्विघात समीकरण है, टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो बीच वाली संख्या है माइनस की और गुणा क्या आना चाहिए 675x स्क्वायर इन प्लस में, तो दोनों टुकड़े कैसे होंगे माइनस के होंगे, यानी 140 से तो छोटे होंगे। अब देखो यहाँ पे गुणा करने पे 675 आना चाहिए, यानी एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसका इकाई 5 होना चाहिए, तो अपन क्या करें 5 का ही भाग दे लेते हैं 675 में। तो 675 में जब आप 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5 बचा कितना 1, 5 3 15 बचा कितना 2 और 5 25, 135 बार गया। अब देखो 135 और 5 का गुणा 675 जो कि आ रहा है, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा माइनस का 5 और माइनस का 135 तो कितना आएगा माइनस का 140 और गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 135 675 आ रहा है। यानी दोनों टुकड़े क्या हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 135x प्लस 675 पहले ही है बराबर 0। अब क्या करें, देखो दोनों में से x कॉमन ले लेते कितना आया x माइनस 5 और यहाँ पे माइनस का 135 कॉमन ले लेते कितना आ गया x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 135 बराबर 0। तो देखो एक तो आया x माइनस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 135 बराबर 0, यानी एक तो आ रहा है x बराबर 5 और एक आ रहा है x बराबर 135। अब समझो लंबाई है 80 और चौड़ाई है 60 और अंदर रास्ते का क्षेत्रफल 135 आ सकता है क्या, नहीं आ सकती। चौड़ाई 135 थोड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी x बराबर 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक खेत के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 32 मीटर और 20 मीटर है। देखो लंबाई और चौड़ाई दे दी खेत की, ये हो गया अपने पास में 32 मीटर और 20 मीटर। ये कह रहा है इसके बाहर चारों ओर 4-4 मीटर के
फासले पर वृक्ष लगाए गए हैं। देखो इसके बाहर चारों ओर यानी इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे, यानी बाउंड्री पे लगाए गए हैं। ये 32 है तो ये भी 32 होगी और ये 20 है तो ये भी 20 होगी। क्या करें, अब देखो ये बाउंड्री यानी परिसीमा, यानी ये क्या है, आयत का परिमाप है। तो सबसे पहले तो आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। अब 4-4 मीटर की दूरी पे वृक्ष लगाने हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखो इसका एक छोटा रूप लेते हैं अपन, हम ले लेते हैं यहाँ पे कि यार ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 8 और चौड़ाई कितनी है, 4 है। वृक्ष लगाते हैं अपन, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल चारों भुजाओं का योग या फिर 2l + b, तो 2l + b करे तो l और b का योग, तो 8 और 4 12 का 2 गुना 24 हो गया परिमाप। ठीक है, अब देखो अपन निकालते हैं, वृक्ष लगाते हैं भाई। चलो एक वृक्ष यहाँ लग गया, एक लगेगा इनके बीच में, 2 ये हो गया 4 मीटर की दूरी पर, फिर 4 मीटर की दूरी पे यानी यहाँ पे लगेगा तीसरा, फिर 4 मीटर की दूरी पे यानी यहाँ लगेगा, फिर 4 मीटर की दूरी पे यानी इसके बीच लगेगा, फिर 4 मीटर की दूरी पे यानी यहाँ लगेगा, आगे तो लगा हुआ ही है। तो टोटल कितने वृक्ष लगे, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं 24 में इनके बीच की दूरी 4-4 मीटर यानी 4 का भाग दे दूं तो वृक्ष कितने आ रहे हैं, 6। यानी कैसे निकालेंगे, परिमाप में बीच की दूरी का भाग लगा दो। तो यहाँ पे देखो परिमाप क्या हो जाएगा, 2l + b, यानी 2 × लंबाई 32 और चौड़ाई 20, यानी 2 × 52 यानी कि 104 मीटर क्या है, परिमाप है। तो वृक्ष कितने हो जाएंगे भाई, वृक्ष बराबर 104/, बीच की दूरी कितनी है, 4-4 मीटर का फासला, यानी 4 कितना आ जाएगा, 26 वृक्ष आ जाएगा। अगर बाउंड्री पर लगाने हो तो अब देखो एक और प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 120 और 50 मीटर है। देखो लंबाई और चौड़ाई, तो ये तो लंबाई हो गई 120 मीटर और चौड़ाई हो गई 50 मीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस खेत के विकर्ण के अनुदिश 5-5 मीटर की दूरी पर लड़के खड़े होते हैं। विकर्ण के अनुदिश यानी ये विकर्ण है, इसके अनुदिश लड़के खड़े होने हैं 5-5 मीटर की दूरी पर। तो विकर्ण के अनुदिश कितने लड़के खड़े होंगे, कैसे करें। देखो सबसे पहले तो विकर्ण की लंबाई चाहिए। अब ये आयत है तो आयत का विकर्ण ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या हो गया, विकर्ण, मतलब कर्ण हो गया इस समकोण त्रिभुज के लिए। कर्ण का मान कैसे निकाले, 2 तरीके हैं, या तो आयत का विकर्ण आप ऐसे निकालो, l² + b² का अंडर रूट बराबर l² यानी कि 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 12 का 144 और 0 का 00 प्लस 50 का निकालना है, 5 का 25 और 0 का 00 जोड़ेंगे तो 16900 और वर्गमूल करेंगे तो 169 का 13 और 00 का सिंगल 0, यानी कितना आया 130 मीटर। या दूसरा तरीका एक और है, देखो ये है 12, 0 को भूल जाओ और ये 5 है। हमने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं समकोण त्रिभुज के, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आसानी से हो जाएंगे कि एक भुजा अगर 12 और एक भुजा 5 है तो तीसरी भुजा क्या होगी, समकोण त्रिभुज में 13 होगी, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। अब देखो अपन लड़के खड़े करते हैं। अब देखो एक तो ये 130 मीटर पे लड़के खड़े करने, अब इतनी लंबाई में अपन करेंगे, उससे अच्छा एक छोटा भाग देख लेते हैं। अपन ले लेते हैं भाई ये 10 मीटर की एक लंबी छड़ है, ठीक है, 5-5 मीटर की दूरी पे लड़के खड़े करने, एक लड़का खड़ा कर दिया अपन ने यहाँ पे, इससे 5 मीटर दूरी पे एक लड़का और खड़ा कर दिया, और इससे 5 मीटर की दूरी पे एक लड़का और खड़ा कर दिया। दूरी तो कितनी हुई, 5 और 5 10, लड़के कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए। देखो दूरी तो हुई 10, बीच में इनकी दूरी कितनी है 5, तो कितने 2, इसके अकॉर्डिंग देखे तो 2 ही आना चाहिए था, लेकिन एक अधिक आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये था कि यहाँ पे देखो परिसीमा में क्या हो रहा था कि यहाँ से स्टार्ट होकर और पेड़ लगते लगते वापस इसी बिंदु पे आ गया था, तो ये बिंदु रिपीट हो गया, तो बीच में दूरी की कोई टेंशन नहीं रही और डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से चालू हुआ और देखो प्रारंभिक बिंदु अलग है और अंतिम बिंदु अलग है, तो दोनों के अंतिम छोर पे यहाँ पे लड़के खड़े हो गए, इसीलिए यहाँ पे एक अधिक खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लंबाई है उसमें जो भी बीच की दूरी उसका भाग दे दो और एक जोड़ दो, एक अधिक खड़ा होगा, यानी 130 मीटर तो है कुल लंबाई, 5-5 मीटर की दूरी पे खड़े करने तो बटा 5, और लेकिन एक अधिक लड़का खड़ा होगा, तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 बचा 3, 30 में देंगे तो 5 अंक 30 प्लस 1 यानी कि 27 लड़के खड़े हो जाएंगे। तो कुल कितने लड़के खड़े होंगे, 27 लड़के खड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई तो हो गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 14 सेंटीमीटर। इसके बीच सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, इसका अंतःवृत्त, और हम जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है आयत में, छोटी भुजा बटेवा 2,
तो छोटी भुजा क्या है यहाँ पे 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गई। ये क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और स्क्वायर है तो आर स्क्वायर 7 × 7। एक 7 से एक 7 कटा, 22 × 7 करना है यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितनी कम की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। देखो जब भी कोई परिवर्तन ना हो तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, वृद्धि और कमी परसेंट वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये वृद्धि परसेंट दे रखा है अपने को और हमें क्या निकालना है, कमी। तो हम क्या करें, यहाँ से कमी परसेंट निकाल लेते हैं। कमी परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 100 × वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। अच्छा देखो यहाँ से 100 × वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है 20%, तो 100 × 20/100 प्लस 20 बराबर 100 × 20/, ये कितना हो गया 120। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटा ये 6 बार, 2 से कट गया ये 3 बार और ये कट गया 50 बार, तो कितना आ गया 50/3 या 16 सही 2/3% की क्या कर दी जाए, कमी। इसके अलावा इसका एक और मेथड है जिसे हम किस मेथड के नाम से जानते हैं, वॉकिंग मेथड। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझना है यानी कंप्लीट समझना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, वॉकिंग मेथड में क्या करते हैं, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5 और 100/6। ठीक है, ये टेबल अपन याद कर लेंगे। तो अपने देखो यहाँ पे 100/5, एक तो आ रहा है 20, अगर इसको देखें तो 25 और ये कितना है 16 सही 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है अपने को और हमें क्या निकालना है, कमी निकालनी है। तो वर्किंग ऑफ मेथड कहता है कि भाई जो परसेंटेज दे रखा है यानी 20% दे रखा है, अगर कमी निकालनी है तो एक कदम नीचे चल जाओ, आंसर छुपा है, और वृद्धि निकालनी है तो एक कदम ऊपर आ जाओ, आंसर छुपा है। अपन को क्या निकालनी, कमी, तो एक कदम नीचे आया तो क्या आंसर आ गया 16 सही 2/3% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल पर प्रभाव। अब यहाँ पे देखो जो कमी और वृद्धि है ये दोनों समान है, देखो समान वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है, वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो जब भी वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट बराबर हो और हमें निकालना हो प्रभाव परसेंट, तो क्या निकालेंगे, ऐसे केस में हमेशा क्या होगी, हमेशा होगी कमी। कितनी, x²/100%, जहां x क्या है, कमी या वृद्धि है। अच्छा देखो यहाँ पे कमी या वृद्धि कितनी देर की, 20%, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20/100। 1 0 तू ले जा, 1 0 तू ले जा, कितना बचा 4%। तो कमी परसेंट कितना आ गया, 4% आ गया। ये पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, 4% की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे क्षेत्रमिति में आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि रीट, पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अदर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी अपन ने देखे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन ने क्वेश्चन किए उनके सिमिलर है, इसलिए वो मैंने नहीं कराए हैं। दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हमें पर्सनली मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।